नमस्कार। छोटी छोटी खुशियाँ और हास्य को आत्मसात किए हुए व्यक्तित्व न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में लोगों के जीवन से तनाव दूर कर उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया, जैसे ओलिवर हार्डी, स्टैन लॉरेल, चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन। आज इन्हीं में से एक महान कलाकार चार्ली चैपलिन के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। चार्ली चैपलिन दुनिया के महान अभिनेता में से एक थे। चार्ली न सिर्फ अच्छे अभिनेता बल्कि अच्छे इंसान भी थे। 16 अप्रैल 1889 को ब्रिटेन में पैदा हुए और अमेरिका में जाकर दुनिया भर में मशहूर हुए चार्ली चैपलिन ने घोर गरीबी देखी, माता पिता को अलग होते हुए देखा, भूख और बदलते रिश्तेदारों को देखा, घर के लगातार बदलते पते देखे। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद ये महान कलाकार दुखी लोगों के होठों पर हंसी खिलाने के लिए अभिनय करता रहा। चार्ली ने अपने दुखों की बात करते हुए भी कहा था, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्योंकि तब कोई भी मेरे आंसू नहीं देख सकता। 5-6 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, इस महान कलाकार ने उस समय अपनी अनोखी अदाओं से दर्शकों को लोटपोट करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन ने अपने घर को ही हास्य की पाठशाला और अपने माता पिता को ही अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता दोनों ही अपने जमाने के अच्छे गायक और स्टेज के प्रसिद्ध कलाकार थे। एक दिन अचानक एक कार्यक्रम में उनकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज चली गई। थिएटर में बैठे दर्शकों द्वारा फेंकी कुछ वस्तुओं से वो बुरी तरह घायल हो गई। उस समय बिना पल की देरी किए इस नन्हे बालक ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन मन में दृढ़ विश्वास लिए अकेले ही मंच पर जाकर अपनी हास्य कला के दम पर सारे शो को संभाल लिया। उसके बाद चार्ली चैपलिन ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी मां के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज्यादा फायदा न होने के कारण उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शर्लॉक होम्स में विलियम जुलेट के सहयोग से पेज बॉय के रूप में उपस्थित हुए। इसके बाद सन 1908 में चार्ली ने वॉडविल कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नो रेपेटुआ कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया, जहां वे तत्काल अमेरिका की जनता में लोकप्रिय होते चले गए। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में सिनेमा में आने से पहले उन्हें वॉडविल की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मैक्स सेनेट और कीस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माता उन्हें और अधिक पैसों के ऑफर देने लगे। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मैक्स सेनेट की फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं से खुद को अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। तब ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक
टिलिस पंक्चुअल रोमांस फिल्म भी शामिल है। ये फिल्म पूरी हास्य फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में एसने कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1250 प्रति सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। 26 साल की उम्र तक चार्ली चैपलिन सुपरस्टार बन चुके थे। अब वे 6,70,000 सालाना पैकेज के साथ म्यूचुअल कंपनी की फिल्मों में अभिनय करने लगी थी। चार्ली चैपलिन ने डगलस फेयरबैंक्स के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट कंपनी की स्थापना की। अपने काम के माध्यम से चैपलिन परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने लगे। उनके इन प्रयोगों से उन्हें अपार प्यार मिला। उनके लिए समझना मुश्किल था कि वे एक मुख्य अभिनेता वाली फिल्म से शुरुआत कर रहे थे। फिर उनको ये एहसास हुआ कि वे अपनी कास्टिंग में गलती कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नया करने की फिर से ठान ली। 20वीं शताब्दी में चैपलिन का करियर और ज्यादा बढ़ने लगा। उसी दशक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिल्में की। सन 1921 में द किड, सन 1923 में द पिलग्रिम, अ वुमन इन पेरिस, सन 1925 में द गोल्ड रश, सन 1928 में फिल्म सर्कस आई। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत ही रोचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। चैपलिन एक बहुत अच्छे निर्माता भी थे। चैपलिन ने सन 1940 में आई फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें हिटलर और मुस्सोलिनी के सरकारों का उपहास किया। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चैपलिन के विरोध में अपशब्द कहे। चैपलिन ने नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सुर बेवे में एक छोटे से खेत में निवास करने चले गए। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए, जब उन्हें ऑनररी एकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म सन 1967 में अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली फिल्म निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लॉरेन और मार्लोन ब्रांडो को कास्ट किया। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई, जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सुर बेवे में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ऊना और अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय वे अपने बिस्तर पर ही थे। चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के पास कब्र में दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन आदमियों ने उनके परिवार से $4 लाख की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। चार्ली चैपलिन न सिर्फ एक कलाकार थे, बल्कि वो लोगों को हंसना सिखाते थे। उनका मानना था कि मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। जिंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है और दूर से देखने में कॉमेडी। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। चार्ली चैपलिन के ऐसे ही कई विचार हमें खुद को और दूसरों को खुश रखने की प्रेरणा देते हैं।
उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को खुशियों से भरे पल देने में व्यतीत किया। उनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है।